बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के न्यू लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। तो काम कर रहे थे बेसिकली हम स्पेशल फंक्शन पर। तो वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि हमने क्या क्या काम किया था स्पेशल फंक्शन में। स्पेशल फंक्शन में हमने सबसे पहले काम किया था कि सीरीज सोल्यूशन क्या होता है। सीरीज सोल्यूशन में दो तरह के हमारे पास सोल्यूशन होते थे। एक हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट और एक हमारे पास होता था रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो दोनों में हमारे पास हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे बेटा कि हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट में सोल्यूशन किस तरह का होता था कि समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x n, और इस हमारे पास सोल्यूशन होता है समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a r x पावर m प्लस r। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पर हम सोल्यूशन इस तरीके से फाइंड आउट करते थे, इस तरीके से लेट करते थे। अब कहने का मकसद ये है कि हम स्पेशल फंक्शन में ये सोल्यूशन इसलिए लेट करते हैं कि हमने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम उसका सोल्यूशन लेट करते थे। उसमें हमारे पास क्या होता था बेटा कि अब इस रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के हमारे पास आगे फर्दर तीन केसेस होते थे कि हमारे पास उसके जो रूट्स आते हैं इन डाइसर इक्वेशन। बेसिकली इन डाइसर इक्वेशन फाइंड आउट करने का मकसद ये था कि हमारे पास सोल्यूशन एक से ज़्यादा होता था। जितने हमारे पास रूट्स होते थे उतना ही उसका सोल्यूशन होता था। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी, डाइसर इक्वेशन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, उसको हम इस तरीके से करते थे कि ये हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आ जाता था। नेक्स्ट था बेटा हमारे पास, उसमें हमने काम किया था बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा हमारे पास बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती थी, वो हमने काम किया था, हमने उसका प्रूफ किया था, उसका सोल्यूशन किस तरीके से होता है वो किया था। फिर उसके बाद हमने किया था बेटा बेसल्स रिकर्सिव फार्मूला। हमारे पास 6 फार्मूला थे बेटा। एक आदमी लिख देता हूँ कि हमारे पास कौन से फार्मूले होते थे कि हमने उन 6 के 6 फार्मूलाज को क्या करना था, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने प्रूफ करवाए हुए हैं कि ये हमारे पास 6 फार्मूला थे। 6 के 6 फार्मूला आपने ख़ुद से सॉल्व करने हैं, उनसे रिपीट करने। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा। इनमें से एक क्वेश्चन मस्ट बनता है। पिछली दफ़ा भी एक क्वेश्चन मस्ट बना हुआ था। मैं इस वजह से आप लोगों को क्वेश्चन पर जोर नहीं दे रहा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग करें, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक है टच के दास की, आप उधर से भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जस्ट आप अपनी आसानी के लिए कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते थे, ये हमारे पास किस तरीके से सॉल्व होती थी, वो आप लोगों ने खुद से अपनी आसानी के लिए आप सॉल्व करें। 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करें, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नहीं आते, एक आध क्वेश्चन आ जाए वो भी आसान क्वेश्चन होता है, जस्ट आपको वो चेक करता है कि उसको कंसेप्ट के बारे में पता है या नहीं है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास हमने काम किया था बेसल्स जनरेटिंग फंक्शन। बेसल्स ऑर्थोगोनैलिटी। बेसल्स ऑर्थोगोनैलिटी ये हमने काम किया था बेटा बेसल्स के बारे में। अब यही काम हमने किस में करना है, लेजेंडर के बारे में करना है। हमने इससे पहले बेटा, इसके बाद हमने काम किया था जो छठा टॉपिक था हमारे पास इसमें लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने बताया था कि लेजेंडर इक्वेशन कौन सी होती है बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लेजेंडर इक्वेशन होती थी। इसका सोल्यूशन किस फॉर्म में होता था, y इज इक्वल टू a
पी एन ऑफ एक्स प्लस बी क्यू एन ऑफ एक्स, ये हमारे पास उसका सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट हमने करना था कि हमारे पास जो टॉपिक था बेटा, हमने इसके बाद जो अपना काम किया था वो था बेसल्स ऑर्थोगोनैलिटी, सॉरी लेजेंडर ऑर्थोगोनैलिटी। तो आप लोग क्वेश्चंस में वैसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना कंसेप्ट क्लियर करें, क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं ये नहीं कहता कि आप क्वेश्चन ना सॉल्व करें। पिछले पेपर्स आप किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाब यूनिवर्सिटी के आप उठा कर देख लें, आप जीसी फैसलाबाद के उठा कर देख लें, आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको जस्ट इनके प्रूफ आएंगे कि हमारे पास क्या होता था, ये मैंने काम करवाए थे बेटा। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो लेजेंडर रेक्रेसिस फार्मूला है बेटा, कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कि हम लेजेंडर के 6 रेक्रेसिस फार्मूले हैं, उनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है बेटा। इनमें से एक आध क्वेश्चन आ जाता होता है, बेसल्स में से एक आध क्वेश्चन आ जाता होता है। रेडाग्रस फार्मूला हमने किया था बेटा, लेजेंडर ऑर्थोगोनैलिटी के बाद हमने एक काम किया था रेडाग्रस। रेडाग्रस फार्मूला से ही रिलेटेड हम काम करेंगे। फिर हमने एक काम किया था बेटा इधर ही, कि हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन, तो इन टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को जस्ट स्टेट एंड प्रूफ आना चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने चाहिए। ये हर अगला टॉपिक पिछले से रिलेट करता है, पिछले पर डिपेंड करता है। पिछला सोल्यूशन आपको आता होगा तो देन आप अगले टॉपिक पर जा सकेंगे। अब ये बेसल्स रेक्रेसिस फार्मूला तब आपको आएगा कि आपको बेसल्स का सोल्यूशन पता होगा। बेसल्स का सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, आपको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का पता होगा कि हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में किस तरीके से हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे। लेजेंडर का सोल्यूशन आपको तब आएगा कि ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी, इसका सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते थे, वो भी आपको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का पता होगा। बुक में, आपकी बुक में जो मेथड है बेटा, उसको कहते थे फॉरबिनियस मेथड। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दिस स्पेशल फंक्शन। आप अपनी कोर्स आउटलाइन उठाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन उठाएं, आपका जो कोर्स आउटलाइन का पूरा पोर्शन है, पहला पैराग्राफ, वो ये सारी की सारी यही चीज़ें हैं कि ये हमारे पास क्या काम है, क्या काम नहीं करती। तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके इन पर ग्रेप हासिल करें। ये आपको पहली दफ़ा में सॉल्व करने से नहीं आएंगी, आपको आएंगी, मुश्किलात आएंगी। मैथमेटिक्स है, हायर मैथमेटिक्स है, मुश्किल है, लेकिन जब आपको दूसरी तीसरी दफ़ा इसको सॉल्व करेंगे तो आप उस पर इजीली आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। वंस अगेन कि ये जो हमने टॉपिक्स किए थे बेटा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, इनसे पेपर आ सकता था, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास एक टॉपिक था, मैं अभी थोड़ा थोड़ा लेकर चलूँगा आपको, आप मुझे पहुंचने की कोशिश करें कि हमारे पास लेजेंडर रेक्रेसिस फार्मूला। इंतहाई आसान है बेटा, कि हमने जस्ट इसको क्या करना था बेटा, कि हमने बताना था कि लेजेंडर रेक्रेसिस फार्मूला हमारे पास किस तरीके से फार्मूला, कौन से फार्मूला थे। तो हमारे पास जो आपका बुक में फार्मूला थे, पहला था बेटा हमारे पास, इस फार्मूला को देखें, 2n+1 इंटू एक्स पी एन विच इज़ इक्वल टू n+1 p n+1 प्लस n इंटू पी n-1। और इसी को ही हम कहते थे कि ये हमारे पास वही वाला फार्मूला बन जाता था, कौन सा, कि n पी एन इज़ इक्वल टू 2n-1 एक्स पी n-1 माइनस n-1 पी n-2। ये दोनों बेटा सेम फार्मूलाज हैं।
आज हम यही करेंगे कि अगर हमारे पास ये क्लियर हो जाए तो फिर हम उसको आगे सॉल्व कर सकते थे बेटा। आपकी बुक में जो ये हमारे पास फर्स्ट डायरेक्ट फार्मूला था उसने थोड़ा सा मुश्किल मेथड से किया हुआ था बेटा। मैं उसको और इजी करके देता हूँ एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक में से। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अब सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या था कि इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी लेजेंडर और जेनेटिक फंक्शन में हमारे पास क्या होता था कि कौन से फंक्शन के साथ हम लेजेंडर फंक्शन को जनरेट कर सकते थे। 1 - 2x h प्लस h स्क्वायर इंटू पावर -1/2 is equal to summation h is equal to 0 to infinity h पावर n p n। ये तो था बेटा हमारे पास लेजेंडर जनरेटिंग फंक्शन। इसी फंक्शन के साथ ये जो हमारे पास दोनों फंक्शन थे, इन फंक्शन के साथ हम लेजेंडर फंक्शन को, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट कर सकते थे। तो अब बेटा हमने क्या करना है, इसको लेकर सॉल्व करना है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2 इंटू 1 - 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस 3/2 1/2 -1 -1/2 -1 3/2 which is equal to summation n is equal to 0 to infinity h पावर n, n नीचे आ जाएगा n - 1 p n। दोनों साइड पर हमने क्या कर दिया था बेटा, डिफरेंशिएट कर दिया था विद रिस्पेक्ट टू h। तो अब हमने क्या करना है, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बेटा, मल्टीप्लाइंग 1 - 2xh प्लस h स्क्वायर बोथ साइड ऑफ इक्वेशन पर हम मल्टीप्लाई कर दें तो -1/2 इंटू 1 - 2xh प्लस h स्क्वायर। तो ये हमारे पास -1/2 बोथ साइड पर क्या होगा बेटा, जब मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या कहते थे बेटा, ठीक हो गया। इस पर हमने क्या करना था बेटा, डिफरेंशिएट करना था। तो इस पर हमारे पास एक्सटेंडेड पावर रूल लगेगा ना, इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, h के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो -2x प्लस 2h ये हमारे पास आ गया था, विच इज़ इक्वल टू समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n h पावर n p n। तो अब इधर भी हम क्या करते थे बेटा, एक्सटेंडेड पावर रूल लगा रहे थे। तो -1/2, तो अब बेटा -2 इधर से कॉमन लें, 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हम इसको कहते थे x माइनस h। इधर हमने x माइनस h के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। हमने उसके बाद क्या मल्टीप्लाई किया था बेटा कि हमारे पास 1 - 2xh प्लस h स्क्वायर पावर -1/2, क्योंकि +1 वैसे सेम पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो -3/2 + 1 - 1/2 इज़ इक्वल टू 1 - 2xh प्लस h स्क्वायर समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n h पावर n p n। अब एक चीज़ है बेटा, इसको हम समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हम मूव करेंगे तो ये हमारे पास n था, n 0 हो जाएगा। तो 0 किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। सीरीज़ मूव कर रही है, 0 प्लस फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 फिर 3। तो अब +0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट मूव करवा सकते थे। n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक हम मूव करवा सकते थे, क्योंकि हमारे पास क्या था कि +0 लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब ये टर्म हमारे पास आ गई थी बेटा, इसको हम क्या कहते थे कि x माइनस h। तो इसको हम क्या कहते थे बेटा कि ये हमारे पास क्या था, x माइनस h एज इट इज़। तो ये हमारे पास किसके इक्वल था, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी h पावर n p n इज इक्वल टू 1 - 2xh प्लस h स्क्वायर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n h पावर n p n, क्योंकि ये हमारे पास इधर से इसके इक्वल आ गया था बेटा।
तो अब इसको हम लिख सकते थे बेटा कि x मल्टीप्लाई कर दे सबके साथ x समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी h पावर n पी एन माइनस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी h पावर n प्लस 1 इंटू पी एन। बेसिस सेम पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इधर से भी बेटा हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n h पावर n पी एन माइनस 2x समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n h पावर n प्लस 1 पी एन प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n एज इट इज़ h पावर n प्लस 2 पी एन। ये हमारे पास आ गई थी बेटा, इक्वेशन बन गई थी। इसको हम कहते थे कि इसको हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया था बेटा। हम मिस्टेक कर रहे थे बेटा एक, कि हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, जस्ट कि जब ये h पावर n माइनस 1 बन जाएगा ना पी एन बेसिस सेम कम h n माइनस 1, तो h n माइनस 1 h n माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ये हमारे पास h पावर n आ जाएगा क्योंकि 2x तो n माइनस 1 था, वैसे सेम पावर क्या हो जाएगी प्लस 1 माइनस 1 के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो h स्क्वायर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, n प्लस 1 इंटू पी एन हमारे पास आ गया था बेटा। अब सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, ये जो स्टेप है ये आप लोगों ने बहुत ईजीली समझना है कि बहुत ये स्टेप इसमें से कंसेप्चुअल स्टेप है कि हमने क्या करना है, इक्वेट करना है, इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ व्हाट, कि किसकी कोफिशिएंट्स हम इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि h पावर n के कोफिशिएंट हम इक्वेट करते हैं, h पावर n के कोफिशिएंट हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो अब बेटा हमारे पास इधर क्या था, कोफिशिएंट्स को हमने इक्वेट करना था। इधर था हमारे पास इधर हमारे पास क्या था बेटा, इस टर्म को देखे सिर्फ x h पावर n का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, x पी एन। अब हमारे पास इधर हमारे पास h की पावर n प्लस 1 था, सारे जितने भी थे हमारे पास उनके कोफिशिएंट्स को हमने कंपेयर इक्वेट करना था बेटा, जितने भी थे उनके कोफिशिएंट्स को हमने इक्वेट करना था। तो इधर हमारे पास क्या था, h पावर n प्लस 1। इधर हमारे पास क्या था कि इधर एक टर्म इंक्रीज हो रही थी, इधर एक टर्म डिक्रीज हो रही थी, लेकिन इधर हमें क्या चाहिए, n चाहिए, h की पावर n चाहिए। तो इधर n की जगह हम क्या कर दें, n माइनस 1 कर दें। h पावर n कब आएगा कि जब n की जगह हम n माइनस 1 कर देंगे ये सारी टर्म में। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस एज इट इज हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, पी एन माइनस 1। ठीक हो गया बेटा कि h माइनस पी एन माइनस 1, जस्ट हमने क्या किया था बेटा, कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर रहे इज इक्वल टू, अब इधर हमारे पास क्या था बेटा, h पावर पी एन माइनस 1 था। इधर पी एन कब बनेगा, h पावर n कब बनेगा बेटा, कि h की पावर n माइनस 1 था, h पावर n कब बनेगा, जब हम h की पावर n माइनस 1 था तो h पावर n प्लस 1 माइनस 1, n की जगह n प्लस 1 कर दे, तो h की पावर n माइनस 1 प्लस 1 के साथ क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इधर जिधर जिधर n था तो फिर हम n प्लस 1 इंटू पी ऑफ n प्लस 1। किस तरीके से बेटा कि हमारे पास ये जो n की टर्म थी, क्योंकि इधर हमारे पास एक टर्म रिड्यूस हो रही थी, इधर n माइनस 1 था, इधर n था, तो इधर हम एक टर्म रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, एक टर्म n प्लस 1 आ जाएगा पूरा। अब नेक्स्ट था बेटा हमारे पास माइनस 2x
एच पावर एन था, इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2xn pn प्लस इधर n प्लस 1 था, h की पावर n प्लस 1 था, इधर हमें क्या चाहिए बेटा h पावर n चाहिए, तो n माइनस 1 करेंगे, इधर n माइनस n की जगह n माइनस 1 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू पी एन माइनस 1। ठीक हो गया बेटा। हमने जस्ट क्या करना था, पहले ये वाला रेक्रेसिस रिलेशन, ये हमारे पास सब के सब रेक्रेसिस रिलेशन में ये टर्म क्या होती है, यूज़ होती है, ये जस्ट आप लोगों को प्रूफ करवा रहा था बेटा। अब हमारे पास क्या था कि जो टर्म थी x पावर पी एन एक साइड पर लिखते बेटा, कि जो हमारे पास -2xn pn इस साइड पर ले आए, क्योंकि इधर हमारे पास pn था, इस साइड पर हम लेकर गए बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा n+1 pn+1 माइनस n, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा प्लस, इसको हम देखते थे n pn माइनस 1 माइनस pn माइनस 1, इसको जस्ट हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। अब ये टर्म फालतू थी इस साइड पर, इसको दूसरी साइड पर ले आए तो प्लस pn माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गई थी बेटा। तो अब x इसमें भी था, इसमें भी था, pn इसमें भी था, इसमें भी था, तो हमने क्या कर दिया था 1 माइनस 2n विच इज इक्वल टू n प्लस 1 pn प्लस 1 प्लस n pn माइनस 1। तो यही टर्म हमें चाहिए थी बेटा। सॉरी, एक मिस्टेक हमने ये की थी कि हमारे पास जब इधर माइनस में था ना 2x इधर माइनस में था, हम दूसरी साइड पर लेकर गए थे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा प्लस में आ जाएगा, तो 1 प्लस 2n, तो 1 प्लस 2n x पी एन विच इज इक्वल टू n प्लस 1 p ऑफ n प्लस 1 प्लस n पी एन माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ गई थी बेटा, टर्म आ गई थी। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि हमने ये चीज़ पहले प्रूफ करनी है, इसी से हम ये सेकंड चीज़ जो आपका फर्स्ट रेक्रेसिस फार्मूला था वो हम प्रूफ कर सकते थे बेटा। अब हमारे पास क्या था कि हमने क्या किया, बेसल्स जनरेटिंग फंक्शन के साथ हम उसको लेकर चले। बेसल्स जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास ये था कि 1 माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर पावर -1/2 समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी h पावर n। तो इसको हमने क्या कर दिया था बेटा, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू h। जब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू h के साथ डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, बाकी एक्सटेंडेड पावर रूल। तो एक्सटेंडेड पावर रूल हमारे पास क्या था कि इस फंक्शन का भी हमने डेरिवेटिव लेना था, h के साथ -2x तो प्लस 2h इज इक्वल टू ये n नीचे h पावर n माइनस 1 pn। तो 1 मैंने तब लिखा था बेटा कि प्लस 0, ये जब 0 लिखेंगे सीरीज इंक्रीज होती है ना, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये सारी टर्म 0 बन जाएगी, प्लस 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने डायरेक्ट 1 से स्टार्ट कर दिया बेटा। अब 2 कामन ले बेटा, 2 कामन लिया, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस x माइनस h हमारे पास आ गया था। और उसके बाद हमने क्या किया था कि 1 माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर हमने इस इक्वेशन के साथ दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नुकसान कोई नहीं था, वो दूसरे आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये टर्म हमारे पास क्या बन गई थी बेटा, जो हम लेकर चले थे pn ऑफ x, ये हमारे पास h इंटू पी एन। तो अब ये हमारे पास टर्म एज इट इज़ आ गई थी, इसको हमने एच एन पी एन कह दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। जो टर्म थी हमारे पास h पावर n माइनस 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, h पावर n माइनस 1 h के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो बेसिस सेम पावर क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, ऐड होती है, तो h माइनस 1 प्लस 1। और इधर भी हमारे पास क्या था कि h स्क्वायर, इधर भी x और h हमने मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, इसी को हमने क्या करना था, इक्वेट करना था विद रिस्पेक्ट टू h पावर n। अब इधर तो h पावर n मौजूद थी, इसके कोफिशिएंट कौन से थे, x और pn हमने लिख दिए। इधर h पावर n प्लस 1 थी, मतलब इधर h पावर n हमें चाहिए, तो n की जगह हम n माइनस 1 कर दें। n की जगह जब n माइनस 1 करेंगे तो जिधर जिधर n होगा उधर उधर हम n माइनस 1 करेंगे, क्योंकि सम ऑफ फॉर्म है। तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, pn माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस pn माइनस 1। अब इधर हमें क्या चाहिए था, n h पावर n माइनस 1 थी, तो इधर हमें n प्लस 1 चाहिए, तब ये हमारे पास h पावर n बनेगा। तो इधर भी जिधर जिधर n था n प्लस 1 p ऑफ n प्लस 1।
माइनस हमारे पास ये वाला फार्मूले वाला ये माइनस हमारे पास आ गया था एज इट इज़, तो हम इसको क्या कहते थे -2xn pn, क्योंकि इधर h पावर n था तो 2xn pn इसका कोफिशिएंट क्या था, ये हमारे पास आ गया था। इधर h पावर n + 1 था, तो हमने क्या करना था बेटा कि हमारे पास टर्म देखे बेटा कि n कब बनेगा, h की पावर n तब बनेगा कि जब हमारे पास n-1 होगा। तो इधर भी n-1 इधर भी n-1, इसको हमने क्या किया बेटा pn वाली टर्म को एक साइड पर रख दिया, ये -2xn pn था तो ये दूसरी साइड पर चला गया। और उसके बाद ये हमारे पास इसको इस साइड पर ले आए, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल आउट हो गए थे। तो अब हमारे पास इसको कॉमन ले लें, x और pn दोनों में था, तो 1 + 2n = n + 1 pn + 1 + n pn-1। तो ये हमारे पास टर्म आ गई थी बेटा, इसी को हम लेकर चलते थे अपना बेसेल्स-रैक्रेसिस फर्स्ट फार्मूला बनाते हैं। तो अगर हम क्या करते बेटा, रिप्लेस कर दे n की जगह, किसके साथ रिप्लेस कर दे, हम इसको रिप्लेस कर दे बेटा कि n की जगह n-1 के साथ रिप्लेस कर दे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 2 × n-1 x pn-1 विच इज इक्वल टू n-1 + 1 pn-1 + 1 प्लस n-1 pn-2 बन जाएगा। -1 क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहते थे बेटा, 1 + 2n-2 x pn- तो n pn +1 - 1 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो +n-1 pn-2, तो अब 2n-1 x pn-1 n pn + n-1 pn-2, n pn इधर ही रहना चाहिए, ये इस साइड पर ले आए। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, 2n-1 x pn-1 minus n-1 pn-2 इज इक्वल टू n pn। तो यही हमारे पास फर्स्ट रैक्रेसिस फार्मूला था बाय लेजेंडर इक्वेशन। ये हमारे पास कौन सा था बेटा, फर्स्ट रैक्रेसिस फार्मूला था, किसका, लेजेंडर इक्वेशन का। तो आई थिंक कौन सा फार्मूला था बेटा हमारे पास, ये फर्स्ट रैक्रेसिस फार्मूला था। तो आप लोगों ने इसी को प्रूफ करना है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे लेक्चर।